थोड़ी तेज़ हो गई है स्नोफॉल अभी शिमला में। और मार्च में ये स्नोफॉल होना अपने आप में बड़ी बड़ी बात है। कुछ टूरिस्ट आए होंगे, मतलब वे तो फॉर्चुनेट है जिनको स्नोफॉल मिल रहा है शिमला का। वाह। हाय फ्रेंड्स, शिमला के वेदर में आज आप देख ही रहे हैं यहाँ पे हल्की सी स्नोफॉल हो रही है, लाइट सी, और थोड़ा थोड़ा रेन बारिश का मिक्स भी है। तो ये वेदर है शिमला का आज का, यानी कि 4 मार्च का। 4 मार्च है आज। अभी हल्की हल्की बारिश की बूंदें तो हल्की हैं, लेकिन स्नोफॉल भी बिल्कुल पतली लाइट सी जो स्नोफॉल है वो हो रही है। ये देख सकते हो आप यहाँ ना। और आसमान देखो, आसमान कैसे बिल्कुल बादलों से छाया हुआ है, और बहुत ही लाइट स्नोफॉल होते हुए। इस बार जितनी एक्सपेक्टेड थी स्नोफॉल शिमला में उतना हुआ नहीं, लेकिन बारिश काफ़ी हुई है। वैसे पूरे हिमाचल में बर्फबारी बहुत मतलब काफ़ी हुई है। ये जो पिछले वीक में लगभग 7-8 दिन पहले तो काफ़ी ज़्यादा ही हुई थी। शिमला में नहीं हो पाया था, लेकिन बारिश में कमी नहीं रही इस बार शिमला में भी। तो अभी फ़िलहाल अभी इस टाइम पे तो लाइट स्नोफॉल होते हुए, और प्रेडिक्शन कुछ खास नहीं था आज का। जस्ट इट वाज 30%। तो 30% प्रेडिक्शन के बाद भी अभी इतना स्नोफॉल हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल मैं ढली में हूँ, ढली चौक पे हूँ, और यहाँ पे तब तक ये स्नोफॉल मुझे सुबह सुबह मिल गया। अभी मॉर्निंग का 8:30 हो रहा है, 8:30। और ये ढली से ये रास्ता ये कुफरी की ओर जाता है। इधर सामने ढली चौक है, और ऐसे होके जाएंगे आप तो आप पहुंच जाएंगे कुफरी। यहाँ से 200 मीटर आगे जाके आपको एक रास्ता मिलता है, जिससे मशोबरा भी जा सकते हैं लेफ़्ट साइड, राइट साइड कुफरी के लिए जाना होगा। अब थोड़ी सी यहाँ पे ये स्नोफॉल थोड़ा तेज़ होते हुए, तो अभी हाँ, अब तो ऐसा लग रहा है कि अब ये स्नोफॉल हो रहा है। तो स्नोफॉल तो है। बट ये स्नोफॉल टिकेगा तब जब ये 1-2 घंटे तक ऐसे ही होते रहेंगे, तभी इसमें स्नोफॉल वगैरह टिक सकते हैं। अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। ये थोड़ा मौसम खुल भी रहा है इस साइड को, अगर आप देखो तो मौसम इधर की ओर खुलते हुए। ढली से देखो ये जो चलौंटी, मतलब संजौली और ढली के बीच का जो बाईपास है, उसके बीच में लगभग वो जगह है। वहाँ ये हेलीपैड बना हुआ है चलौंटी में। तो वो देखो वहाँ पे वैसे तो धुंध टाइप का दिख रहा है, लेकिन काफ़ी अभी बर्फ दिख रहे हैं। वैसे गाड़ियों के ऊपर कुछ खास नहीं जमा है, जस्ट अभी थोड़े थोड़े ही अभी दिख रहे हैं। ये पानी हो जा रहा है, बहुत ही गीला सा, गीला वाला बर्फ़ है, क्योंकि मार्च का महीना है तो गीले वाले बर्फ़ ही होते हैं। बट स्नोफॉल हो गया इस टाइम पे, जिसकी उम्मीद नहीं थी। तो यही एक बड़ी बात है। एटलीस्ट जो पानी की पूर्ति है शिमला में, उसकी जो कमी है उसकी तो प्रतिपूर्ति हो ही जाएगी। तो यहाँ से कुफरी जस्ट 6 + 2 + 1, तो यहाँ से 9 किलोमीटर है कुफरी, और मशोबरा है यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर इस जगह से। तो इस टाइम में एक स्पेल देखने को मिल रहा है। पिछले 15 मिनट से
आप देख पा रहे हो ऐसा स्नोफॉल हो रहा है इस टाइम पे। अभी रोड पे जम नहीं रहा तो गाड़ियों के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे भी ये टाइम जो है ये स्नोफॉल का, एक गीले स्नो का टाइम होता है। यहाँ पे इतनी जो क्लियर बर्फ़ है वो रोड पे जमती नहीं है, तो गाड़ियाँ स्किड वगैरह नहीं करती हैं। लेकिन जिनको एंजॉय करना है वो तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और स्नोफॉल गिरते हुए देखना भी जो कुछ टूरिस्ट आते हैं उनके लिए बड़ा ही मतलब भाग्यशाली वाली बात होती है, और फॉर्चुनेट होते हैं वे लोग जो स्नोफॉल देख पाते हैं। यहाँ से वैली व्यू ही बहुत ही बढ़िया आ रहा है इस टाइम पे फ़िलहाल। और ये HRTC लाइफ लाइन ऑफ शिमला एंड हिमाचल प्रदेश, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो ये आसमान से स्नो गिरते हुए बर्फ़, कभी बारिश की बूंदें नहीं आ रही हैं। अभी फ़िलहाल इस टाइम पे स्नोफॉल ही हो रहा है, बिल्कुल प्योर स्नो हो रहा है इस टाइम पे। बहुत मोटी हेवी नहीं है, लाइट स्नोफॉल है, लेकिन हो तो रही है। नॉर्मली इस टाइम पे यहाँ पे जाम काफ़ी मिलता है ढली में, लेकिन अभी आजकल इतने यहाँ पे जाम नहीं है। और स्नोफॉल थोड़ा सा भी इस टाइम पे तेज़ होते हुए भी छातों के ऊपर भी कुछ बर्फ़ वगैरह दिखते हुए इस टाइम पे, और अब तो स्नोफॉल थोड़ी तेज़ भी हो गई है। अब ये वैली देखो, यहाँ पे भी काफ़ी दिखने लगा है स्नो मतलब गिरते हुए दिख रही है, टिक नहीं पा रहा है। मैंने पहले ही बताया आपको ये वेट स्नोफॉल है, तो ये कुछ टिकने वाला नहीं। देखो थोड़ा सा लाइट भी हो गया, लगभग 15-20 मिनट हो गए दोस्तों, ऐसे ही चल रहा है। तो फिलहाल ये सिचुएशन है शिमला का। क्लाउड्स देखो, बिल्कुल चारों ओर ही आसमान में क्लाउड्स छाए हुए हैं, कहीं पे भी कोई ट्रेसेस नहीं दिख रहा है। ये खाली आसमान का चारों ओर कवर्ड है, काले काले बादल दिख रहे हैं। और ऐसे टाइम पे कभी कभी हो जाता है, मतलब हो सकता है कि मोटा स्नोफॉल भी हो जाए, बट वैसे चांसेस नहीं लग रहे हैं। इस बार इतना शिमला पे कुदरत मेहरबान नहीं रहा है, बट फिर भी भगवान की माया, कभी धूप कभी छाया। तो आज तो इस छाए में थोड़ा सा लाइट स्नोफॉल देखने को मिल रहा है माहौल, लेकिन टिक नहीं पाया है बर्फ़। थोड़ी थोड़ी बूंदें जो गिर रही हैं वो थोड़ी देर टिक रही हैं, 1-2 मिनट, फिर वो पानी में बदल जा रहा है। जो कुछ गाड़ियाँ कुफरी से आ रही हैं उनके छतों के ऊपर भी कोई ट्रेसेस नहीं है बर्फ़ का, यानी कि कुछ खास नहीं हो रहा है। तो ये जस्ट एक स्नोफॉल है लाइट सा, जो अभी कुछ देर पहले स्टार्ट हुआ है। शायद कुछ देर और अगर हो जाए दिन के टाइम तक, तो कुफरी से आने वाली गाड़ियों पे काफ़ी स्नो देखने को मिल सकती है। और शिमला में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है कितनी स्नोफॉल कितने टाइम तक हो जाए, कुछ भी पॉसिबल है। अब चलता हूँ मैं अपने कार से, आगे बढ़ता हूँ शिमला की ओर, संजौली की ओर बढ़ता हूँ मैं। कभी कभी बीच में, इसी बीच में ये तेज़ भी हो जा रहा है स्नोफॉल। फिलहाल अभी मैं ये ढली चौक को क्रॉस करते हुए ये संजौली बाईपास रोड के थ्रू अब संजौली की ओर जा रहा हूँ। और ये अब थोड़े हेल स्टॉर्म्स गिर रहे हैं, बजरी वगैरह, तो ये बिल्कुल एकदम से जम जाते हैं। ये कार के शीशे भी अभी क्लीन हो रहे हैं। अभी जस्ट मैंने ब्लोअर ऑन किया है। तो इस स्नोफॉल होते होते फिर ये हेल स्टॉर्म्स आ गए, फिर बारिश भी आ सकती है या फिर बर्फ भी कंटिन्यू रह सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल।
क्योंकि किसी टाइम में शिमला में, प्रॉपर शिमला टाउन में अप्रैल तक भी स्नोफॉल होती थी, तो मार्च तक देखने को मिल जाती है गीली वाली स्नो। इस टाइम पे यही देखने को मिल रहा है। प्रेडिक्शन इतना कुछ था नहीं, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम लोग कि इतना कुछ खास होगा बूंदाबांदी के अलावा, लेकिन एक हाफ एन आवर का अभी तक तो स्पेल देखने को मिल गया है। लगभग 8:30 से शुरू हुआ था स्नोफॉल होना और इट्स 9 o'clock। तो शिमला में वैसे वेदर का तो कभी भी कुछ भी हो जाता है, बट ये यहाँ की ब्यूटी है, इसी के कारण तो शिमला जाना जाता है। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं बिकॉज ऑफ ओवर कंस्ट्रक्शन, और हम लोग बिल्कुल क्लाइमेट का ध्यान नहीं रख रहे हैं। हर जगह नई नई चीज़ें बनाते जा रहे हैं, नए ब्रिज, टनल्स, रोड्स, बिल्डिंग्स और क्या क्या नहीं। हेल स्टॉर्म्स एंड स्नोफॉल का मिक्स अभी इस टाइम पे गिरते हुए। लोग भी छाते लेके चलने को मजबूर हैं अभी रास्ते पे। नीचे गिरने के बाद ये मेल्ट हो रहे हैं, पानी बन जा रहे हैं। ढली संजौली बाईपास वाला रोड ही है। अब तो खैर इधर भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो गया, ये रोड्स भी क्लियर नहीं रहे अब। यहाँ भी इतनी गाड़ियों की पार्किंग होती है कि मत पूछो। तो आप देख ही रहे हो रोड के दोनों साइड। गाड़ी के ऊपर थोड़ी सी बर्फ पड़ी हुई दिखी थी मुझे शीशे के ऊपर, तो थोड़ा सा जमना शुरू हो गया है, टिकना शुरू हो गया है बर्फ। रोड पे तो नहीं, लेकिन गाड़ियों की छतों पे कुछ दिखना शुरू हो गया है। यही दिखा रहा था मैं आपको, ये हेलीपैड राइट साइड में। गाड़ियों की छतों पे हल्की सी फिल्म सी जम गई है बर्फ की, 1-2 सेंटीमीटर की बर्फ की फिल्म जमनी अब दिखनी शुरू हो गई। तो कुछ तक ऐसे ही अगर स्नोफॉल टिका रहा फिर तो कुछ और देखने को मिल जाएगा। वैसे एज ए टूरिस्ट आपको ये स्नो शिमला में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप कहीं से ट्रैवल करके आते हैं तो
क्योंकि इमीडिएटली शाम तक मेल्ट भी हो जाना है। देखिए बर्फ़ देखना है तो नालकंडा के हाटू पीक में आइए आप, और आपको वहाँ पे काफ़ी बर्फ़ है अभी वहाँ। जैसा मेरे पिछले वीडियोज़ में आपने देखा ही होगा, तो बर्फ़ वहाँ पे एज इट इज़, क्योंकि स्नोफॉल होते रह रही है तो वो ऊपर जमते रह रहा है। तो 1.5-2 फीट आपको बर्फ़ नालकंडा के हाटू पीक में मिल जाएगा। दिख रहे हैं गाड़ियों के शीशे के ऊपर थोड़े थोड़े बर्फ़ दिखते हुए। ये लगभग मैंने आपको पूरे लगभग 4 किलोमीटर का एक ये ड्राइव दिखा दिया मैंने, ढली से संजौली तक। ये यहाँ पे नया टनल वगैरह भी बना रहे हैं, थोड़ा सा और कंस्ट्रक्शन यहाँ पे पूरा होगा तो मैं यहाँ का एक फुल ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगा और फिर बताऊँगा देखो शिमला में क्या क्या बन रहा है, मतलब और क्या ये ज़रूरी है बनाना ये सब चीज़ें। ये सब सोचने की बातें हैं, दूरदर्शी होना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन फ़िलहाल कंस्ट्रक्शन हो रहा है और सुविधाएं हमारी बढ़ रही है, तो खैर शॉर्ट टर्म में तो हमारे लिए अच्छा ही है। आने जाने में सुविधाएं हो जाती हैं। सामने की ओर संजौली डिग्री कॉलेज, उसकी बिल्डिंग दिखते हुए, और ये आ गए हम लोग यहाँ पे राइट साइड सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ, बिल्कुल संजौली के हम लोग राइट साइड में नीचे की ओर है। यहाँ से 100 मीटर अप संजौली हमें और चलना है। 100 मीटर अप हाइट है और वैसे तो हमें लगभग ½ किलोमीटर ड्राइव करना होगा रोड के थ्रू। स्नोफॉल कंटिन्यूअस लगातार चला हुआ, बट वेट स्नो है तो इतना कुछ टिक नहीं रहा। आप देख ही रहे हैं कि रोड जो है वो भीगे हुए दिख रहे हैं, वेट। बेचारे देखिए बाइक वाले भी, तो शिमला की लाइफ ही कुछ ऐसे ही टफ होती है। बाइक वाले चले हुए भीगते हुए, इतनी मतलब ठंडी तो इतनी है कि मत पूछो। लगभग अभी 3-4 डिग्री टेम्परेचर होगा, तो उसमें जो हवा घुस रहा होगा उनके बॉडी में, ये पैरों में या सॉक्स में, और हेलमेट के अंदर और गले में, तो वो तो कुछ ज़्यादा ही होता है। उस समय ठंड लगती है बाइक्स के ऊपर स्पेशली। और यही कारण है कि यहाँ पे 2 व्हीलर्स वगैरह चलते नहीं हैं शिमला में। बट क्योंकि अब जाम होने लगा है, शिमला में ट्रैफिक बहुत लगता है, तो अब दिखने लगी हैं ये सब चीज़ें शिमला में भी। पहले इतने बाइक्स वगैरह बिल्कुल इक्का दुक्का दिखते थे, अब तो कम से कम कुछ 5-10% दिखने लगे हैं। अब धूप भी निकलते हुए देखो, इतनी ही देर में स्नोफॉल भी हो गई और सामने की ओर ये आसमान भी फटता हुआ, बादल हटते हुए और धूप भी निकलते हुए। पता नहीं कुदरत भी ये क्या क्या देता है शिमला को। देख रहे हो सामने बिल्कुल लाइट। मुझे तो सन के दर्शन जो है वो सूरज भगवान के दर्शन हो रहे हैं। अब आपको शायद ना दिख पा रहा हो, लेकिन ये बर्फ भी चला हुआ है और साथ में इधर धूप भी निकलते हुए, मौसम खुलते हुए। तो लगभग ये 40 मिनट्स का मुझे लगता है अप्रॉक्स, 40-45 मिनट का एक स्पेल रहा ये बर्फबारी का। ये मैंने आपके साथ शेयर किया फ्रेंड्स। और अब मैं संजौली पहुंच गया हूं। देखो यहाँ पे ये जो चौक के आसपास सेम ट्रैफिक। दोस्तों मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।